हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी नीट फ्रॉम स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं प्रिया सिंह और आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने स्टमक तक देख लिया था। नाउ वी विल सी अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। तो हमारी जो छोटी आंत होती है ये जनरली 3 मीटर लंबी होती है। इट इज़ अबाउट 3 मीटर लॉन्ग। ये कितनी लंबी होती है? 3 मीटर लंबी होती है। जनरली हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 भागों में क्या किया गया है, इसको विभाजित किया गया है। तो उन तीनों भागों के नाम क्या हैं? 3 पार्ट्स। सबसे पहला है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम को हम कहते हैं ग्रहणी। दूसरा है जेजुनम, अग्र क्षुद्रांत। तीसरा है इलियम। इलियम को हम कहते हैं क्षुद्रांत। ये मेन 3 पार्ट्स होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम एक एक करके तीनों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो है दैट इज़ ड्यूडेनम, यानी ग्रहणी। तो स्टूडेंट्स, ग्रहणी क्या होता है? ग्रहणी जो होता है यानी ड्यूडेनम जो होता है, इट इज़ अ यू शेप स्ट्रक्चर। ये यू की आकृति का क्या होती है, संरचना होती है। कौन सी संरचना होती है? यू की आकृति की संरचना होती है। एज यू कैन सी इन डायग्राम, आप डायग्राम में देख सकते हो। जो हमारा ड्यूडेनम होता है इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कितना लंबा होता है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। क्लियर हो गया? एक चीज़ और बता दूं कि हमारे ड्यूडेनम में ही 2 डक्ट जो होते हैं वो खुलते हैं। कौन कौन से डक्ट खुलते हैं? 2 टाइप्स के डक्ट जो होते हैं वो ओपन होते हैं। फर्स्ट जो होता है दैट इज़ पैनक्रियाटिक डक्ट। ये पैनक्रियास से आता है, ठीक है। और सेकेंड जो होता है दैट इज़ कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जो होता है, एक तो आता है आपके लिवर से और एक आता है आपके गॉल ब्लैडर से। तो ये कॉमन बाइल डक्ट जो होता है ये आता है, और ये दोनों ही डक्ट आके जो होते हैं कहाँ ओपन होते हैं? ये ओपन होते हैं हमारे ड्यूडेनम में। इनका जो पोर होता है, सपोज़ यहाँ से आने वाला डक्ट और यहाँ से आने वाला डक्ट एक कॉमन डक्ट में आके जो होता है वो खुल जाता है, ठीक है। ये कॉमनली आके क्या हो जाता है, यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे एक पोर होता है। क्या होता है? एक पोर। इस पोर को हम लोग क्या कहते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या कहते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, यानी ओडाई की अवरोधनी। हिंदी में क्या कहेंगे? ओडाई की अवरोधनी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इतना आपको समझ में आ गया। ड्यूडेनम जो होता है यू शेप स्ट्रक्चर होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसमें 2 टाइप के डक्ट्स जो होते हैं आके ओपन होते हैं यानी खुलते हैं। एक होता है पैनक्रियाटिक डक्ट जो पैनक्रियास से आता है, ठीक है ना, और एक होता है कॉमन बाइल डक्ट। तो एक कॉमन बाइल डक्ट क्यों बोला? क्योंकि इसमें 2 होते हैं। एक डक्ट आपके लिवर से आता है प्लस एक डक्ट जो होता है आपके गॉल ब्लैडर से आता है। तो ये दोनों ही डक्ट जो होते हैं उसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। ये कॉमन बाइल डक्ट भी आके किस में ओपन होता है? हमारे ड्यूडेनम में। इन दोनों के पाथ जो होते हैं एक जगह आके सेम हो जाते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा पोर होता है जिसके थ्रू ये ड्यूडेनम में एंटर करता है। उस पोर को, उस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इतना क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है सेकेंड, दैट इज़ जेजुनम। जेजुनम को हम लोग हिंदी में अग्र क्षुद्रांत भी कहते हैं। ये जो होता है
दैट इज़ अबाउट 1 मीटर लॉन्ग। ये क्या होता है, 1 मीटर लंबा होता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, यानी ये कुंडलित भाग होता है, यानी ये कुंडलित होता है। ये बहुत सारे इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं ये फोल्ड पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। लास्ट जो हमारा थर्ड पार्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ईलियम कहते हैं। और ईलियम को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्रांत कहते हैं। क्षुद्रांत जो होता है दैट इज़ अबाउट 1.75 मीटर लॉन्ग। ये कितना लंबा होता है, 1.75 मीटर लॉन्ग होता है। और ये थर्ड पार्ट होता है, मतलब ये तीसरा एंड पार्ट होता है। ये वाला जो होता है दैट इज़ मिडिल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, मिडिल, एंड दिस इज़ द एंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स वॉल, जब हम इंटेस्टाइनल वॉल की बात करते हैं, इंटेस्टाइनल वॉल की, जब हम आंतरिक भित्ति की बात करते हैं, आंत के भित्ति की बात करते हैं, तो हमारा इंटेस्टाइनल वॉल भी 4 लेयर से बना है। कितने लेयर से बना है, 4, जो आप पढ़ते आए हो। सिरोसा हो गया, मस्कुलर हो गया, पेशिया जिसको कहते हैं, सब म्यूकोसा हो गया, एंड म्यूकोसा। तो ये 4 लेयर के हमारे इंटेस्टाइनल वॉल बने होते हैं। नाउ जो हमारा म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा लेयर होता है, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। म्यूकोसा को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, श्लेष्मिका, और सब म्यूकोसा को क्या कहते हैं, अधश्लेष्मिका। हमारे इंटेस्टाइनल वॉल के ये जो 2 लेयर होते हैं इनमें बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, फोल्ड्स। फोल्ड्स को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, वलन। फोल्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, वलन। अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारे फोल्ड्स जो होते हैं हमारे इंटेस्टाइनल वॉल पे देखने को मिलते हैं। ये जो फोल्ड्स होते हैं इन फोल्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग, फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग। इन फोल्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग। और ये लगभग 8 mm के होते हैं, 8 mm लॉन्ग होते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इनके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं इनके अंदर की बात करूं तो बहुत सारे आपको ब्लड सेल्स दिखाई देंगे, लैक्टियल सेल्स जो होते हैं इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं इनके अंदर। और ये जो फोल्ड्स होते हैं इनमें कौन कौन से सेल्स आपको नज़र आते हैं, इनमें आपको लैक्टियल वेसल्स देखने को मिलेंगे। लैक्टियल वेसल्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं स्तन्य कोशिकाएँ। इसी प्रकार से आपको इसमें ब्लड सेल्स देखने को मिलेंगी जिसको हम लोग रक्त कोशिकाएं कहते हैं। इसी प्रकार से ये जो मसल्स होते हैं दे आर नॉन स्ट्रिएटेड, यानी स्मूथ मसल्स जो होते हैं, इस टाइप के आपको मसल्स भी देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्रेजेंट होती है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, इनके ऊपर, इन फोल्ड्स के ऊपर थाउजेंड्स में, कितने में, थाउजेंड्स में छोटे छोटे फर्दर आपको ब्रश लाइक अरेंजमेंट ऐसे देखने को मिलेगा। तो ये थाउजेंड्स लाइक जो ब्रश लाइक अरेंजमेंट होती हैं स्मॉल, इनको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्मांकुर। क्या कहते हैं, सूक्ष्मांकुर। और ये जो सूक्ष्मांकुर होते हैं ये एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर। क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर। क्लियर हो गया स्टूडेंट। जैसे मान लो ये पोर्शन है, ये फोल्ड्स हैं, इनके अंदर बहुत सारे वेसल्स या सेल्स प्रेजेंट हैं जो इनसे होके निकलती हैं। और इन्हीं फोल्ड्स के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे आपको क्या देखने को मिलेंगे,
माइक्रोविलाई, ये समथिंग इस तरह से आपको बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो, जो कि 1000 इन नंबर्स होते हैं, ऐसे माइक्रोविलाई देखने को मिलेंगे। और ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं आगे भी, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ गया आई होप। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो माइक्रोविलाई होते हैं इनका एक मेन फंक्शन होता है, और वो फंक्शन होता है कि सबसे पहले तो ये एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को अवशोषित करने में यानी एब्जॉर्ब करने में, अवशोषण में मदद करेंगे, ओके, यानी भोजन के अवशोषण में मदद करते हैं। साथ ही साथ ये वॉल का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। तो ये इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं, बढ़ाते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन में क्या करती है, हेल्प मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि इनका जो म्यूकोसल लेयर होता है, म्यूकोसल लेयर जो होता है यानी श्लेष्मिका वाला जो भाग होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे, या आप कह सकते हो या तो सिंगल या फिर ग्रुप्स में, या तो सिंगल या फिर ग्रुप्स में बहुत सारे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। इन लिम्फ नोड्स को, जो कि सिंगल होंगे या फिर ग्रुप्स में होंगे, इनको हम लोग क्या कहते हैं, पेयर्स पैचेस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेयर्स पैचेस। हिंदी में कहेंगे पेयर के समूह। क्या कहेंगे इसको, पेयर के समूह। क्लियर हो गया। तो जनरली इनको या तो ये ग्रुप्स में हो चाहे सिंगल, उनको पेयर्स पैचेस कहते हैं। और ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जनरली इन लिम्फ नोड्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन लिम्फ नोड्स को हम लोग कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुन। क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुन, यानी हिंदी में कहेंगे लिवरकुहन की गर्तिकाएं। लिवरकुहन की गर्तिकाएं। इन गर्तिकाओं के अंदर 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला जो सेल होता है दैट इज़, हिंदी में कहते हैं कलश कोशिका, और इंग्लिश में कहेंगे गोबलेट सेल्स। क्या कहेंगे इनको, गोबलेट सेल्स, ओके। सेकंड जो होता है दैट इज़ इंटेस्टाइनल सेल्स। तीसरा सेकंड कौन होता है, इंटेस्टाइनल सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, आंतरीय कोशिका। दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस इज़ सेकंड। जो थर्ड पार्ट होता है, तीसरा जो होता है दैट इज़ पेनिथ सेल्स। थर्ड क्या होते हैं, पेनिथ सेल, जिसे हम लोग हिंदी में पेनिथ कोशिका कहते हैं। तो ये 3 टाइप के सेल्स जो होते हैं हमारे क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुहन, यानी हमारे लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इन तीनों का मेन फंक्शन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। हमारे गोबलेट सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, म्यूकस बनाते हैं। म्यूकस यानी श्लेष्मा का निर्माण करते हैं। श्लेष्मा का स्टूडेंट फंक्शन क्या होता है, म्यूकस जो होता है हमारे इंटरनल वॉल को नम बनाए रखता है, स्मूथ बनाए रखता है, ठीक है, चिकना बनाए रखता है। तो ये क्या करते हैं, जो गोबलेट सेल्स होते हैं वो म्यूकस की फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरीके से व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटेस्टाइनल सेल्स जो होते हैं ये वाटर एंड कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या करते हैं, सेक्रीशंस करते हैं, यानी जल का और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या करेंगे, सेक्रीशन करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट द पेनिथ सेल्स, तो पेनिथ सेल्स जो होते हैं ये एक प्रकार से लाइसोजाइम एंजाइम सेक्रीट करते हैं। और लाइसोजाइम एंजाइम्स जो होता है वो आपको पता है ये हमारे बॉडी में बैक्टीरियाज को किल करने में यानी मारने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये 3 टाइप के सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुहन। स्टूडेंट्स ये जितना भी आपने पढ़ा है ये इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारा कौन सा पार्ट होता है, इलियम पार्ट होता है यानी क्षुद्रांत पार्ट होता है, ये वहाँ पे आपको उसके म्यूकस यानी म्यूकोसल लेयर जो होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक और चीज़ बता दूँ कि हमारा जो ड्यूडनम होता है, क्या होता है, ड्यूडनम।
तो हमारा जो ड्यूडनम पार्ट होता है उसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो म्यूकस ग्लैंड्स होता है, ये जो म्यूकस ग्लैंड होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है सब म्यूकोसल लेयर में, यानी अधश्लेष्मिका का जो स्तर होता है वहाँ पाया जाता है। और इस म्यूकस ग्लैंड का वही फंक्शन है, ये म्यूकस बनाता है यानी श्लेष्मा बनाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था। और ये जो ग्लैंड होता है, ठीक है, इसको एक और नाम दिया गया है और उस नाम को हम लोग क्या कहते हैं, उस नाम को हम लोग कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या कहते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड। इसको हिंदी में ब्रूनर ग्रंथियाँ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रूनर ग्रंथियाँ। क्लियर स्टूडेंट्स?